आप देख सकते हैं लगातार हम आपको किसान महापंचायत की कवरेज दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, आसपास के कई प्रदेशों से जो है किसान जो है इस महापंचायत में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अलग अलग प्रदेशों से इस महापंचायत में आए हैं। किसको सुनने के लिए आए हैं, किस मकसद से आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, क्या सरकार झुकेगी, क्या दबाव इस महापंचायत के बाद सरकार में बनेगा, उनसे जानते हैं, पूछते हैं किस उत्साह और उम्मीद के साथ वो इस महापंचायत में आए। जी आपका नाम? दलजीत सिंह जी। कहाँ से? दलजीत? अम्बाला सिंह। अम्बाला से आप यहाँ चलकर आए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जो एक ऐतिहासिक जिला है और किसानों के लिए हमेशा से ही ऐतिहासिक रहा है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं? बस ये उम्मीद लेके आए ये काले कानून रद्द हों किसी भी तरीके से। ये मुजफ्फरनगर छोड़ो, अगर हमें कह दे कन्याकुमारी तक जाना है हम वहाँ भी जाएंगे, हमारे हौसले इतने बुलंद हैं। लेकिन सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। होगी तैयार, टाइम लगेगा, इनको समझने में देर लगेगी, लेकिन झुकेगी इस जरूर। महापंचायत के बाद कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसी पंचायतें कम से कम 10-12 होंगी तो इनके दिमाग में कुछ बात छिड़केगी, नहीं तो नहीं। योगी जी तो लगातार कह रहे हैं कि हमने गन्ने का पेमेंट सबसे ज्यादा दे दिया। कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। सब ये कहने की बातें हैं। जो ये किसान है यहाँ के हैं लोकल, मेरे हिसाब से अगर लोकल है तभी लंगर की सेवा चल रही है, सब कुछ चल रहा है। हमने तो आन के वहाँ से पंजाब से या हरियाणा से लंगर नहीं लगाए, यहाँ के लोग भी परेशान हैं तभी लंगर चल रहे हैं। पंजाब का किसान क्या सोचता है? पंजाब का किसान यही सोचता है अगर पंजाब और हरियाणा एक है, अब यहाँ भी अगर एक होंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने। ठीक है जी। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करें। अलग अलग प्रदेशों लोग हैं। जी आपका नाम? सरफराज है मेरा नाम ना। सरफराज जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून से आया हूँ सर। देहरादून उत्तराखंड से आए हैं और क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या सोचते हैं इस किसान महापंचायत के बारे में? उम्मीद तो अन्न की लेके आए हैं। जो अन्न है ना, ये जो किसान है इसके लिए आए हुए हैं, उम्मीद के लिए। ये उम्मीद है हमारी। झुकेगी सरकार? झुकेगी, झुकना पड़ेगा, हम झुकाएंगे। सरकार हमारे से चल रही है, हम सरकार को चलाएंगे। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन वापसी का कोई ऐसा इनमें कुछ गड़बड़ लग नहीं रही जो वापस किया जाए कानून। तैयार है तो बात करेंगे, बात करने के लिए आए हुए। ये जो संख्या है भी बात करने के लिए आई हुई। बोले कि हमने 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, किसान मान ही नहीं रहे। मानेंगे, किसान भी मानेंगे और सरकार को भी मानना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानी? सरकार हमारा फैसला मानेगी, फिर किसान मानेंगे, मानना पड़ेगा। हाँ, मान लोग अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, कहीं ना कहीं इस महापंचायत के बाद लगता है कि सरकार पे दबाव बनेगा। या आप दबाव देख नहीं रहे हो? क्या है ये जनसंख्या देखो दबाव की, कितनी दबाव है। और भी लोग सुनो, डॉक्टर 3 खुराक देता है, सुबह की, दोपहर की, शाम की। एक खुराक दे दी हमने बंगाल में, और एक खुराक देंगे 2022 में, और एक खुराक देंगे 2024 में। इसका इलाज जो है सही का सही हो जाएगा। तो काले कानून वापस करने के लिए महापंचायत है या बीजेपी को हराने के लिए? जो बीजेपी हराएंगे, काला कानून वापस करना पड़ेगा। काला कानून तो वापस, उसकी मारे तो हम लड़ रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं यहाँ से, और हमारे किसान शहीद हो गए हैं, तो इसके मारे तो यहाँ से आएंगे जी। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं, वो क्या सोचते हैं। जी आपका नाम? प्रधान अयूब जी। प्रधान अयूब शेरपुर। आप क्या सोचते हैं इस किसान महापंचायत को लेकर? आप लोगों ने भंडारा आयोजित किया है जो आने वाले किसान हैं उन लोगों के लिए। भाई हम तो किसानों के सहयोग में हैं, खाना खुआना हमारा फर्ज है। हम तो इन लोगों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और रही किसान की बात, किसान एकता है ही है पूरे हिंदुस्तान की हो चुकी, और सभी मंड रहे भाई, हम भी मंड रहे। और रही बीजेपी के रुख की बात, बीजेपी खुद अपना आप देख ले कि भाई क्या हो रहा, और आने वाला टाइम बतावेगा। मान लो एक गोली तो मिल चुकी उन्हें, दूसरी और मिलेगी, दूसरी तो 22 में मिलेगी और तीसरी 24 में मिलेगी। अपना आप पता लग जाएगा भाई बीजेपी को क्या है। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा 2022 और 24 में। और भी लोगों से बात करें। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा यमुनानगर। आपका नाम? मेरा नाम बलविंदर शर्मा। अभी हमने देखा कि पंजाब के लोग थे, उत्तराखंड के लोग थे, आप हरियाणा से, कई प्रदेशों का मिश्रण यहाँ हो गया। उत्तर प्रदेश के है ही यहाँ पर लोग, क्या सोच कर आए हैं? देखिए, सोचना तो यही है कि ये 3 जो काले कानून सरकार लेके आई है, हमने तो इनको रद्द कराना, वापस कराना, और एमएसपी की गारंटी कानून बनवाना। सरकार नहीं मानती है। सरकार मानेगी, सरकार को मानना पड़ेगा। आज नहीं कल मानेगी, देर नहीं सवेर मानेगी। आप हरियाणा से आए हैं? हाँ जी। कुछ दिन पहले हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। हाँ, बहुत निंदनीय घटना जो सरकार ने करी, बहुत गलत काम कराया गया। और उसी के तो विरोध में आज देखो ना, यहाँ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तो है ही, पूरी यूपी से किसान है। और योगी साहब तो कहते थे कि भाई कहाँ है रैली, कहाँ लोग आएंगे। आज देख लो यूपी के अंदर। योगी जी तो ये भी कह रहे हैं किसान है ही नहीं। किसान क्यों नहीं है? हम देखिए किसान खड़े हैं, रोटी की लड़ाई है हमारी, रोटी को बचाना है। ये गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? कंपनी के हाथ में चला जाएगा अनाज। हमारा तो 20 रुपये किलो बिक रहा, अब पैकेट अडानी के लग के आ जाएंगे 50 रुपये किलो। कहाँ से लेगा ये गरीब आदमी? आज हम लोग जो है ना, किसान आज कम जुड़ रहे,
उनकी लड़ाई ये है कि आने वाले टाइम में उन्होंने देखना कि 20 रुपए किलो खाना या 50-75 रुपए किलो खाना। 20 रुपए हिमाचल से सेब वहाँ खरीद का अडानी के वो लेवल लगाया का और यहाँ 270 रुपए किलो बेचा जा रहा है। ये लड़ाई है हमारी, ये लड़ाई लेके आए हम। तो कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन का एक रुख बीजेपी के खिलाफ भी बन रहा है, किसान जो है लगातार। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है, बीजेपी का कोई विरोध नहीं। हमारे कानून ये वापस करा ले, एमएसपी गारंटी का कानून बना दे, हमें बीजेपी से क्या लेना। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी तो लड़ाई कानूनों से है, कॉरपोरेट घरानों से है, अंबानी अडानी से है, जो कल हमें रोटी नहीं मिलेगी। ये भंडारा आयोजित किया गया आप लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोग सेवा में लगे हुए हैं, आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, हरियाणा से चले गए और भी कई प्रदेशों के लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भंडारा लगा रखा, बहुत अच्छा लगा, भंडारे की व्यवस्था कर रखी, लेकिन अगर यही अनाज हमारे पास से चला गया, आज तो ये 20 रुपए किलो था, हमारे घर का था, जब हम पैदा ही नहीं कर पाएंगे उसको, हमारे से ये अधिकार भी छीन लिए जाएंगे, कंपनियों के पास ये ज़मीन चली जाएगी, तब ये भंडारा कहाँ होगा? 100 रुपए किलो अनाज खरीद के कंपनी से हम कहाँ भंडारा करेंगे? यही तो हमारी संस्कृति है, इसको हम जिंदा रखना चाहते हैं। सरकार ये बात माने या माने। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई प्रदेशों के लोग लगातार आ रहे हैं और ये एक भंडारा है, शेरपुर के लोगों ने आयोजित किया है। इसमें कई प्रदेशों के लोगों से हम आपकी बातचीत करा चुके हैं, आपको सुनवा चुके हैं कि वो क्या कहते हैं, किस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश में और इस किसान महापंचायत आए हैं। मेरे सहयोगी इरशाद, मैं सलीम राव, देखते रहिए जनशासन।